हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित, मेडिकल डायरेक्टर प्रकाश आई हॉस्पिटल लिल सेंटर मेरे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है क्या भेंगापन स्क्वेड। ये किस एज में हो सकता है और किस तरीके का होता है? ये सबसे कॉमन चाइल्डहुड में होता है। अम्ब्लायोपिया भी वैसे। अम्ब्लायोपिया क्या होता है? जब किसी एक आंख में रोशनी कम हो तो वो आंख या तो डाइवर्ट होगी या वो इन्वर्ट होगी, यानी इजोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया। ये क्या होता है भाई? स्क्विंट हैव टू टाइप्स बेसिकली, फोरिया एंड ट्रोपिया। फोरिया इज लेटेंट स्क्विंट, यानी जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तभी आता है। ट्रोपिया मतलब जो दिखता है, कोई बता सकता है। इसके अलावा वो जो एक्सोट्रोपिया इजोट्रोपिया ये क्या होते हैं? यानी अगर आंख आउटवर्ड है बॉडी से तो इजोट्रोपिया, अगर लूज की तरफ जा रही है आंख तो इजोट्रोपिया, अगर आंख अपवर्ड लिफ्ट हो रही है तो हाइपरट्रोपिया, इन डाउनवर्ड जा रही है तो हाइपोट्रोपिया। इसके अलावा चूंकि ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं तो साइक्लोटॉर्जन, यानी आंख या तो अपवर्ड आउट जाएगी, इनवर्ड डाउन जाएगी, या इनवर्ड अप एंड इनवर्ड डाउन पे। ये इतना सीरियस पॉइंट नहीं है, लेकिन हम इसे के लिए क्या कर सकते हैं भाई? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर चाइल्डहुड में ये नोटिसेबल है तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे की आंखों की रोशनी कम है। इन दैट केस अपने डॉक्टर को दिखाएं। कई बार चश्मे के नंबर से ही ये ठीक हो जाता है पहले से, क्योंकि 6 साल तक की उम्र में ही ब्रेन का विकास होता है। अगर तब तक हमने उसको चश्मा पहना दिया तो वो नंबर ठीक हो जाता है और रोशनी पूरी आ जाती है। अदरवाइज कई बार आपने सुना होगा कि हमने अगर चश्मा पहना तब भी नंबर ठीक नहीं होगा। इसके अलावा इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडल्ट एज में क्या कॉजेस होते हैं। जैसे भाई पैरालिसिस हो गया है, यानी नर्व की कोई पैरालिसिस हो रहा है, जो 6th नर्व हो जाए, 3rd नर्व हो जाए, उससे भी ये अफेक्ट होता है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टिव स्क्विंट होते हैं, यानी कोई जो है फाइब्रोसिस हो जाए, मास हो जाए, किसी वजह से लीजन हो जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन हो जाए, या हम इसको ट्रॉमा हो जाए किसी तरीके का, यानी चोट लग जाए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सर्जरी। तो डॉक्टर साहब इसको कराने की जरूरत क्या है? इसको कराने की जरूरत अगर चाइल्डहुड में है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे विजन अफेक्ट होती है। और अगर एडल्ट एज में है तो उसका मेन रीजन कॉस्मेटिक है, कॉन्फिडेंस है, मैरिज है, जॉब है, कोई इट्स लाइक लोग आजकल जो है दूसरे को कोई मौका नहीं छोड़ते, आपने देखा होगा। हमें इसके लिए बेसिकली कॉस्मेटिक इज द मेन पर्पस, लेकिन पर्सनालिटी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होता है स्क्विंट सर्जरी कराने के बाद। मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं, दे गेट प्रमोशन इन द जॉब, दे गेट अ गुड लाइफ पार्टनर इन देयर लाइफ। एंड इवन एडल्ट एज 65 इयर्स पेशेंट का मैंने ऑपरेट किया है। क्यों? मैंने कहा बाबूजी अब आप क्या करेंगे? बोले डॉक्टर साहब तब मेरे पे पैसा नहीं था, लेकिन ये मेरे कॉन्फिडेंस को कम करता है। मैंने 65 इयर्स में भी स्क्विंट पेशेंट ऑपरेट किए, तो आप समझिए कितना उनके मन में रहा हो। यू शुड गेट ऑपरेटेड इफ यू हैव अ स्क्विंट, बट आफ्टर थोड़ा एग्जामिनेशन। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, अगर आप चाइल्डहुड एज में हैं तो ये आपकी रोशनी की कमी की वजह से होता है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर स्क्विंट ना भी ठीक हो कराया तो भी रोशनी बढ़ाने के लिए अब हम पॉइंट वाइज का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप चाइल्डहुड एज में हैं आपका बच्चा, तो उसको चश्मे डालना करेक्ट करना है, फिर डॉक्टर की सलाह अनुसार उसकी सर्जरी प्लान करें। वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं वेट करना है तो वेट। अब स्क्विंट सर्जरी लोग इसलिए नहीं कराते कि अरे भाई मुझे तो बहुत डर लगता है और मेरे आंख का कहीं नुकसान न हो जाए ना रोशनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्क्विंट सर्जरी से न रोशनी बढ़ेगी न घटे, यानी ये सिर्फ आंख को सीधा करने के लिए। सपोज ये मेरी आंख है, राइट आई, ये इनवर्ड मूवमेंट है। इसका मतलब जो मसल जो मुझे अंदर पुल कर रही है, मीडियल रेक्टस, वो पावरफुल है और जो लेटरल रेक्टस है वो कम पावरफुल है। अब उसकी सर्जरी में क्या होना है? सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। हम प्रेजेंस स्टेटस है इसको कैलकुलेट करते हैं एंड उसको उतनी ही अमाउंट में हम लेटरल रेक्टस को मजबूत बनाएंगे, मीडियल रेक्टस को थोड़ा सा कमजोर कर देंगे। आप बताइए इसमें आपके अंदर क्या डैमेज हो गया, रोशनी में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल। आप कहीं भी क्वालिफाइड ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन से इसको ऑपरेट करा सकते हैं और प्रकाश हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दैट हेल्प्स।